Dear students, first of all, very much good morning to all of you. हमने जो यूनिट शुरू किया हुआ था वो था स्टाफिंग का, और स्टाफिंग के यूनिट में हम लोग अब तक स्टाफिंग के कंसेप्ट्स को रीड कर चुके हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको रिक्रूटमेंट के बारे में बताया था कि रिक्रूटमेंट आखिरकार होती क्या है और रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और प्रोसेस क्या है। आज जो हम इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर करेंगे, वो करेंगे हम लोग सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, कि हमारे पास कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ से हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेटर एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हो सकते हैं और जहाँ जिनको हम लोग अपनी कंपनी के अंदर जॉब करने के लिए वहाँ से इनवाइट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब बताएं, दैट इज़ टू अट्रैक्ट एम्प्लॉय टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यूजली टू काइंड्स ऑफ सोर्सेस आर यूज्ड। मीन टू से कि सोर्स नॉर्मली एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो सोर्स होते हैं। एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आज की वीडियो में हम केवल इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को डिस्कस करेंगे। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद उसके मेरिट्स बताऊंगा और उसके बाद उसकी डीमेरिट्स बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। किसी भी कंपनी में तीन तरह के इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं। पहला होता है ट्रांसफ़र, दूसरा होता है प्रमोशन, तीसरा होता है ले ऑफ। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, or one department to another, or from one shift to another without a substantive change in the responsibilities and status of the employee। मतलब ट्रांसफ़र के अंदर एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट किया जाता है या एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट पे ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उसके डेजिग्नेशन में, उसके स्टेटस में, उसके सैलरी स्केल में कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन उसकी सीट को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास आता है प्रमोशन। प्रमोशन इज ए प्रोसेस बाय विच एन एम्प्लॉय वर्किंग एट द लोअर रैंक इज अपॉइंटेड टू द अपर रैंक वेयर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज, हिज स्टेटस एंड सैलरी आर आल्सो इंक्रीज्ड। अब प्रमोशन क्या है? प्रमोशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक एम्प्लॉय को लोअर रैंक से उठाकर अपर रैंक पे बिठाया जाता है, उसको अपर रैंक प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पर उसको उसकी अथॉरिटीज़ बढ़ जाती हैं, जहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जहाँ पर उसका स्टेटस बढ़ जाता है, जहाँ पर उसका सैलरी स्केल भी बढ़ जाता है। प्रमोशन इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और आता है, दैट इज़ कॉल्ड डिमोशन। डिमोशन के अंदर क्या होता है कि किसी इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को, जब ये कंपनी को ये लगने लग जाता है कि एक एम्प्लॉय इनएफिशिएंट है और उसको पनिश करना है, तो कंपनी उसको पनिश करने के लिए उसको हायर रैंक से लोअर रैंक के ऊपर डिमोट कर देती है। दिस इज़ कॉल्ड डिमोशन। बट ऐसा एक्सेप्शनली ही किया जाता है, ऐसा एक्सेप्शनली ही देखने को मिलता है। तो ये दिस वाज द सेकेंड सोर्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। थर्ड हमारे पास आता है ले ऑफ। पहले तो हम आपको बताएंगे कि ले ऑफ होता क्या है। ले ऑफ का होता है कि ले ऑफ इज द टेम्पररी सेपरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। मीन टू से कई बार जो कुछ कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होती है जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाता है। जैसे कोई भी काम, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ आपको कि लैक ऑफ वर्क, कि कंपनी का जो है प्रोडक्शन का स्केल कम हो गया है या कंपनी का काम कम हो गया है, या ड्यू टू एनी रीजंस कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को निकाल देती है, या एक एम्प्लॉय को कंपनी छोड़नी पड़ती है। इस तरह के केस में कंपनी अपने एम्प्लॉय को एक कमिटमेंट के साथ भेजती है, कमिटमेंट के साथ निकालती है कि जब भी कंपनी में नई रिक्वायरमेंट्स पैदा होंगी, जब भी कंपनी के अंदर कभी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, तो उस पुराने एम्प्लॉय को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। राइट। तो दिस इज़ अ थर्ड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि वेन एवर कंपनी में अगर कोई जॉब से राइज हुई हैं और उसने कभी कोई पहले ले ऑफ किया हुआ है, अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाला हुआ है, या एम्प्लॉयज़ निकले हुए हैं, तो सबसे पहले उन एम्प्लॉयज़ को ही कंपनी के अंदर जॉब में प्रेफरेंस दी जाएगी। तो दीज आर द थ्री इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। वन वाज ट्रांसफ़र, सेकेंड वाज प्रमोशन, थर्ड वाज ले ऑफ। अब चलिए इसका इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन मतलब क्या है? हम ये देखते हैं कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। सो लेट अस स्टार्ट एंड टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहला है इंक्रीज इन मोटिवेशन। नेचुरल बात है
जब भी किसी कंपनी के अंदर हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करेंगे, हम तो उसमें इम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन मोराल हाई होगा। वो कैसे होगा? नेचुरल, जब एक एम्प्लॉय को ये पता लगेगा कि हम कंपनी के अंदर प्रमोशंस जो है वो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ में ही दी जाएगी। जो एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएगा, जो एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा, उसको ऑटोमेटिकली हायर रैंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बट नेचुरल एम्प्लॉयज़ क्या होंगे? इससे इंस्पायर्ड होंगे एंड फील सेटिस्फाइड। दूसरी बात हम करते हैं इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस है क्या? इंडस्ट्रियल पीस का मतलब ये है, हिंदी में अगर बोले तो उसको औद्योगिक शांति। मीन्स लेबर और मैनेजमेंट के बीच में बहुत बार फ्रिक्शंस अराइज हो जाती है। बहुत से पॉइंट ऐसे होते हैं, बहुत से मैटर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लेबर और मैनेजमेंट के बीच में फ्रिक्शंस रहती हैं। लेकिन इंडस्ट्री पीस का मतलब लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कम से कम फ्रिक्शन होना या बिल्कुल ही ना होना, मतलब उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बने होना। जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन के थ्रू हायर सीट्स प्रोवाइड करेगी तो बट नेचुरल है एम्प्लॉय अपनी कंपनी से सेटिस्फाई रहेंगे, और अगर एम्प्लॉय अपनी कंपनी से सेटिस्फाई रहेंगे तो कहाँ क्या होगा? इंडस्ट्रियल पीस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है ईजी सिलेक्शन। ईजी सिलेक्शन कैसे है? अगर हम बात करें इंटरनल सोर्स की तो ये सबसे ईजीएस्ट सोर्स ऑफ सिलेक्शन है, ईजीएस्ट सोर्स है। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो एम्प्लॉय है उसके बारे में कंपनी को पूरी इंफॉर्मेशन है, तो कंपनी बड़े इजीली अपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर सकती है, अपने एम्प्लॉय को हायर पोस्ट दे सकती है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, नो डीन ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, इंडक्शन मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्प्लॉय विद देयर जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक एम्प्लॉय को उसकी जॉब से और ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाना ही इंडक्शन है। अब क्योंकि एम्प्लॉय हमारा क्या है, ऑलरेडी हमारी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसके लिए इंडक्शन की जरूरत है ही नहीं क्योंकि वो वेल नॉन है हमारी कंपनी से। फिफ्थ, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉय। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉय क्या होता है? मान लीजिए कंपनी के 4 या 5 डिपार्टमेंट है और किसी एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं, राइट? तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उसके एम्प्लॉय को निकालना पड़ेगा। लेकिन हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू हम जिस डिपार्टमेंट में हमारे पास एम्प्लॉय ज़्यादा हो गए हैं वहाँ से शिफ्ट करके हम उस डिपार्टमेंट के अंदर अपने एम्प्लॉय को एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। सिक्स्थ की बात करते हैं, इकोनॉमिकल सोर्स। अब इस एम्प्लॉय ये जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जिसके अंदर हम प्रमोशन, ट्रांसफ़र और ले ऑफ की बात करते हैं, ये सबसे चीप एंड बेस्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है क्योंकि इसके अंदर कंपनी को नए एम्प्लॉयज़ को ढूंढने के लिए, उनकी कैपेबिलिटी को जानने के लिए कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। सो दीज ऑल वर द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहले डीमेरिट जो इसकी है वो है स्टॉप ऑफ द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। क्योंकि हम जितने भी एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर रहे हैं वो हम अपनी कंपनी के अंदर से ही कर रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि जो फ्रेश ब्लड है, यंग ब्लड है, उसकी एंट्री हमारी कंपनी के अंदर कम हो जाएगी। दूसरी बात है एम्प्लॉय बिकम लेथार्जिक। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि एम्प्लॉय क्या होते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं। क्योंकि एम्प्लॉय को एक बात पता है कि हायर पोस्ट के ऊपर हम में से ही किसी एक को अपॉइंट किया जाएगा बाय डूइंग प्रमोशन। तो उनको ये पता है कि बाहर से तो किसी व्यक्ति को आना ही नहीं है, हम में से ही किसी को अपॉइंट किया जाना है। तो बट नेचुरल वो क्या करते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं कि जिसकी प्रमोशन होएगी, जो ठीक होगा वो ऑटोमेटिकली प्रमोटेड हो जाएगा, तो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की कोशिश नहीं करते। थर्ड बात करें, नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो केवल पुरानी एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पॉसिबल है। जो नई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की जा रही है उसके अंदर ये वाला इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एम्प्लॉय है ही नहीं। फोर्थ की बात करें, सेंस ऑफ कंपटीशन एमंग एम्प्लॉयज़ हैम्पर्ड। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ की जो सेंस ऑफ कंपटीशन है वो रुक जाती है। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहा है और एक नया एम्प्लॉय कंपनी के अंदर आता है उसी स्टेटस का, उसी के बराबर का। तो जो पुराना एम्प्लॉय है वो नए एम्प्लॉय को देखकर अपने आप में इंप्रूवमेंट करता है कि कहीं नया एम्प्लॉय मेरे से ज़्यादा अच्छा प्रूव ना हो जाए। इस फीलिंग से, इससे क्या होगा, उसके पुराने एम्प्लॉय के अंदर भी कंपटीशन की फीलिंग आएगी और जो नया एम्प्लॉय है वो भी क्या करेगा, अपने आप को बेटर प्रूव करने के लिए अच्छे से अच्छा काम करेगा। अब लेकिन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर नया एम्प्लॉय तो कंपनी के अंदर आ ही नहीं रहा है, तो उसमें क्या नुकसान होगा कि जो पुराने एम्प्लॉय भी हैं उनमें भी एक कंपटीशन की फीलिंग खत्म हो जाएगी। एट लास्ट फिफ्थ इज फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली।
अगर हम किसी एम्प्लॉय की बार बार ट्रांसफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे करते हैं, तो बट नेचुरल है उसका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है, उसको कुछ दिन अपने आप को सेटल करने में लग जाते हैं। अगर वो कुछ दिन अपने आप को सेटल करने, नई जगह पे सेटल करने में लगा देगा, तो उसका ध्यान काम के अंदर पूरा नहीं लगेगा, या आप कह सकते हो कि पूरे डेडिकेशन से काम नहीं करेगा। और अगर उसकी ट्रांसफ़र बार बार की जा रही है, तो ऑटोमेटिक सी बात है उसकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी या कम हो जाएगी। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज़लेस है या बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन हमें अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमें देखना है कि हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली हमें अगर बेनिफिट्स ज़्यादा दिखाई दें, तो हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। एट लास्ट, आई थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हमने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को पढ़ा। इससे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, हम उसके अंदर आपको बताएंगे कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन कौन से होते हैं। अल्टीमेटली थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।